सबसे पहली चीज़ जो मेरे मधुमेह वाले पेशेंट्स मुझे पूछते हैं कि कौन सी चीज़ें हम खा सकते हैं और कौन सी चीज़ें हम नहीं खा सकते हैं। हाय, मैं हूँ डॉक्टर हीनल और आज मैं आपको बताऊँगी कि हम डायबिटीज़ में कौन सी चीज़ें खा सकते हैं और कौन सी नहीं खा सकते। आज की वीडियो में हम डायबिटीज़ के बारे में कुछ गलतफ़हमियाँ दूर करेंगे और कुछ सही चीज़ें आपके सामने पेश करेंगे। आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि आपको क्या नहीं खाना चाहिए, क्या कम खाना चाहिए और कौन सी चीज़ें आप खा सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखें ताकि एक संतुलित आहार वाली थाली कैसे होती है वो आप समझ पाएँ। चलिए शुरू करते हैं फल के साथ। 2 किस्म के फल होते हैं, एक जिसमें शुगर की मात्रा ज़्यादा हो और एक जिसमें शुगर की मात्रा कम हो। जिस फल में शुगर की मात्रा ज़्यादा होती है उसमें फाइबर की कमी पाई जाती है, जिसकी वजह से आपका इंसुलिन तेज़ी से बढ़ता है और तेज़ी से घटता है, जो मधुमेह के लिए हानिकारक हो सकता है। ये फल है आम, अंगूर, चीकू, सीताफल और केला। जी हाँ, केला। केला में पोटेशियम की मात्रा तो सही है, पर शुगर की मात्रा थोड़ी ज़्यादा है, जो हानिकारक हो सकता है। तो इसका क्या उपाय है? हम ये फल जिसमें शुगर की मात्रा ज़्यादा है, उसे कम मात्रा में खाएं और जिसमें शुगर की मात्रा कम है, जैसे सेब, नाशपाती, खरबूजा, तरबूजा, संतरा, मौसम्बी, पपैया और अमरूद से ज़्यादा मात्रा में खा सकते हैं। हमें याद रखना है कि हम ये फल रोज़ खा सकते हैं, लेकिन हमें उसकी मात्रा में संतुलन लाना है। मुझे आप हमेशा कहते हुए सुनोगे कि आप पोर्शन साइज़ या फलों की मात्रा या खाने की मात्रा कम कीजिए, शुगर कम कीजिए और प्रोटीन की मात्रा बढ़ाइए अपने खाने में। तो जहाँ एक स्वस्थ इंसान रोज़ 2 से 3 फल खा सकता है, एक इंसान जिसको मधुमेह रोग है वो 1 से डेढ़ कम शुगर की मात्रा वाला फल खा सकता है या 1 या 2 स्लाइस आधी मात्रा में ज़्यादा शुगर वाला फल खा सकता है। कुछ फल जो हम ऐड कर सकते हैं वो है स्ट्रॉबेरीज़, ब्लूबेरीज़, ब्लैकबेरीज़, पीच और प्लम। ये सारे फल जो है वो फ़ायदेमंद है, जैसे कि उसमें है विटामिन सी, विटामिन के और एंटीऑक्सीडेंट, जो हमारे इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी बढ़ाता है। अब दुविधा ये है कि हम कैंड वाला फल खाएं या ताज़ा फल खाएं या फलों का रस पिए। तो हमेशा ये याद रखना कि हमें फ्रेश फ्रूट या ताज़ा फल ही खाना है, क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट, एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर की मात्रा ज़्यादा है। फाइबर से एक दीवार बनती है आपकी शुगर और अतड़ियों के बीच में, तो इंसुलिन जो है वो बहुत धीमे से बढ़ता है, पर फ्रूट जूस में इंसुलिन तेज़ी से बढ़ता है क्योंकि ये फाइबर नहीं है। अतड़ियाँ ये शुगर तेज़ी से अब्सॉर्ब करती है। हम आते हैं अब कैन फ्रूट पे, जिसमें शुगर यूज़ किया जाता है प्रिजर्व करने के लिए। तो इसे हमें हर हालत में अवॉइड करना है या नहीं खाना है। हमेशा ताज़ा फल ज़्यादा अच्छा है कैंड फल या फलों के रस से। मुझे हमेशा आप सुनोगे कहते हुए कि क्वांटिटीज़ लिमिट करनी है या जितनी मात्रा है वो कम मात्रा में आपको खाना है। अब हम आते हैं ड्राई फ्रूट्स पे। कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो अपने बॉडी में शुगर की मात्रा तेज़ी से बढ़ाते हैं। इसे हमें कम मात्रा में खाने हैं। ये ड्राई फ्रूट्स है किशमिश, खजूर, अंजीर और काजू। ये जो ड्राई फ्रूट्स है हमें हफ्ते में एक बार या बहुत ही कम मात्रा में खाने चाहिए। कुछ ड्राई फ्रूट्स है जैसे बादाम, पिस्ता, अखरोट और कुछ सीड्स है जो हम खा सकते हैं रोज़। हमेशा याद रखना है कि एक मुट्ठी ड्राई फ्रूट से ज़्यादा हमें कभी नहीं खाना है। अब आते हैं गेहूँ और श्रीअन्न के बीच में। क्या हम चावल खा सकते हैं? क्या हमें गेहूँ की रोटी खानी है? क्या हमें मल्टीग्रेन रोटी खानी है या जौ बाजरा की रोटी खानी है? हर प्रश्न का एक ही उत्तर है कि हमें जो खाते रहना है, जो हम रोज़ खाते हैं, पर हमें उसकी मात्रा कम करनी है, क्योंकि गेहूँ हो या जौ बाजरा की रोटी या चावल, सब में कार्बोहाइड्रेट होता है जो आपका इंसुलिन बढ़ाता है। तो अगर आप रोज़ रोटी खाते हो तो आपको रोटी की मात्रा कम कर देनी है। आपके घर में अगर रोज़ चावल बनता है तो चावल की मात्रा जो आप रोज़ खाते हो उससे आधी मात्रा में या कम मात्रा में खाना है। हमेशा आपको याद रखना है कि मल्टीग्रेन आटा जो है वो गेहूँ और चावल से ज़्यादा अच्छा है, लेकिन आप कुछ भी खा सकते हो जो आपके घर में बनता है। अब आते हैं ब्राउन राइस और वाइट राइस में आपको क्या खाना चाहिए। ब्राउन राइस जो है उसमें फाइबर ज़्यादा है और न्यूट्रिएंट्स भी ज़्यादा है।
लेकिन वो पकने में ज़्यादा टाइम लगाता है, ज़्यादा महंगा है और उसका स्वाद कभी कभी हमें पसंद ना आए, ऐसा भी हो सकता है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न पे, क्या हमें मल्टीग्रेन आटा खाना चाहिए, जैसे जौ, बाजरा, ज्वार, नाचनी। ये सब आपके हेल्थ के लिए अच्छा है क्योंकि उसमें न्यूट्रिशन और विटामिन अच्छी मात्रा में मिलता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये कार्बोहाइड्रेट से भरपूर है जो आपके इंसुलिन को बढ़ा सकता है। और एक चीज़ है, अगर ये जौ बाजरा पॉलिश्ड है, जैसे चावल होते हैं सफ़ेद वैसे, तो ये आपका शुगर बढ़ा सकता है। तो हमेशा इसे कम मात्रा में खाइए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, क्योंकि हम मल्टीग्रेन आटा खा रहे हैं, हम ऐसा सोचते हैं कि ओह, मैं मल्टीग्रेन आटा खाता हूँ या खाती हूँ तो मैं ज़्यादा चपाती, ज़्यादा रोटी खा सकते हूँ। नहीं, ये आपकी गलतफहमी है। हमेशा आपको कम मात्रा खानी है। जैसे हम रोटी या चपाती खाते हैं, वैसे ही मल्टीग्रेन आटा भी कम मात्रा में ही खाना है। और ये याद रखिए कि इसे मधुमेह रोग या शुगर की बीमारी इसीलिए कहते हैं क्योंकि यह खून में शुगर बढ़ाता है। तो कम शुगर खाइए ताकि आपका डाइट और इंसुलिन कंट्रोल में रहे। अब आते हैं तेल पे या कुकिंग ऑयल पे। किस तेल में हमें कुक करना है? कनोला ऑयल में, कोकोनट ऑयल में, सनफ्लावर ऑयल में, मस्टर्ड ऑयल में, किस में? जो तेल ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर हो उसमें कुक करना है और हमें हर 3 महीने तेल बदलते रहना है। लेकिन तेल बदलने से ज़्यादा ज़रूरी है कि हम तेल की मात्रा कम करें। तो हमें तला भुना खाना नहीं खाना और कम तेल में कुकिंग करनी है। अब आते हैं प्रोटीन पे। हमें किस किस्म का प्रोटीन खाना चाहिए? वेज या शाकाहारी प्रोटीन जो है वो हमारे अतड़ियों के लिए अच्छा होता है। ये प्रोटीन जो है राजमा, चना, मूंग, सोयाबीन ऐसे खाने के पदार्थों में पाया जाता है। इसमें फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है। फाइबर जो है वो फ़ायदेमंद है क्योंकि प्रोबायोटिक बनाता है आपके अतड़ियों के बैक्टीरिया के साथ मिलके। तो ये जो प्रोबायोटिक है वो आपको ताकत देता है और आपके बॉडी को प्रोबायोटिक की कमी जो है वो पूरी करता है। हम नॉनवेज प्रोटीन की बात करते हैं। हम नॉनवेज में लाल मांस नहीं खाना, हमको लीन मीट्स खाने हैं, जैसे चिकन, फिश या सी फूड हुआ। अब जो लोग रोज़ अंडा खाते हैं उनका क्या? अंडे में एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं तो हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन हमें रोज़ एक ही पूरा अंडा खाना है। एक अंडा क्यों खाना है? क्योंकि एग योग में 200 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल होता है और हमारे दिन का अलाउड कोलेस्ट्रॉल है 300 मिलीग्राम। तो अगर आपको पूरा अंडा खाना है पीले भाग के साथ तो आप एक ही खा सकते हो, लेकिन सफ़ेद अंडा आप ज़्यादा भी खा सकते हो। तो रोज़ का एक पूरा अंडा या फिर 2 से 3 अंडे सफ़ेद भाग, ये हम खा सकते हैं रोज़। अब आते हैं हमारे सबसे महत्वपूर्ण रामबाण इलाज, हेल्दी प्लेट कंसेप्ट। ये क्या है हेल्दी प्लेट या बैलेंस प्लेट? ये है एक हेल्दी थाली कैसी होनी चाहिए। तो हम अपने दिन में क्या खाते हैं और हमारे थाली में क्या जाना चाहिए। ये आपकी थाली है जिसमें आप रोज़ खाना खाते हैं। अब इस थाली को हम आधे हिस्से में बांटेंगे। जो आधा हिस्सा है उसमें हम भाजी से भर देंगे। इतनी भाजी आपको रोज़ खानी है। ये हिस्सा भाजी से भरने की वजह से आपकी थाली में विटामिन, मिनरल और फाइबर की कभी कमी नहीं होगी। थोड़ा हिस्सा हम फ्रूट के लिए भी रख सकते हैं। अब दूसरा हिस्सा जो है हम उसको फिर से एक चौथाई हिस्से में बांट देंगे। वो हिस्से में आपका प्रोटीन आएगा। जैसे पहले बोला गया, प्लांट प्रोटीन वेजिटेरियन प्रोटीन नॉनवेज से बेहतर है। अब तीसरा हिस्सा, उसमें आएंगे आपके कार्बोहाइड्रेट्स जैसे रोटी, चावल, ब्रेड। अब नॉर्थ इंडिया हो, साउथ इंडिया हो, ईस्ट इंडिया हो या वेस्ट इंडिया हो, हमारे डाइट में एक बहुत ख़राब चीज़ है कि हमारा कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा है। जैसे रोटी चावल ज़्यादा खाते हैं जिसकी वजह से इंसुलिन बढ़ सकता है और ग्लूकोज बढ़ सकता है। तो हमेशा हमको क्वांटिटी कम रखनी है रोटी, चावल या राइस की। तो हमेशा ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि चावल और रोटी कम खाए। अब एक हिस्सा जो है हमारे थाली का वो दूध या दही के लिए बनना चाहिए।
दही आपके डाइट में प्रोटीन और प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक ऐड करता है जो फ़ायदेमंद है। तो 1 कप दही रात को खाना आपकी सेहत के लिए अच्छा है। तो ये हुआ आपका पूरा होलसम प्लेट या बैलेंस थाली। इसको आप फॉलो करिए और देखिए आपकी सेहत में सुधार आता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो और ऐसे वीडियोस आने वाले हैं हिंदी में, इंग्लिश में और गुजराती में। प्लीज़ फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। शेयर, सब्सक्राइब और बेल बटन दबाना मत भूलें।